कोई भी मनुष्य दो वजह से दौड़ रहा है। आज आप जो करने वाले हो या ये वीडियो देखते वक्त पर आप जो कर रहे हो उसके पीछे दो वजह हैं। इंटरेस्टिंग है ना जानना? चलो बताता हूँ क्या वजह है। कोई भी व्यक्ति किस वजह से दौड़ता है, इसके लिए एक थ्योरी है DNF। इन तीनों को बताता हूँ। डी का मतलब है ड्रीम। आज आप जो भी करने वाले हैं उसके पीछे आपका एक लालच है, सपना है कि अगर ये करूँगा तो ये मिलेगा, ये मेरा फ़ायदा होगा, या अगर मैं मेहनत करूँगा तो मुझे ये प्रमोशन मिलेगा, अगर बिजनेस में और मेहनत करूँगा तो मुझे ये फ़ायदा होगा। ड्रीम। और ड्रीम ही आप सेल करते हैं। कोई भी सेल्स के लड़के को देखना, वो बोलेगा ये आपको बड़ी बालकनी मिलेगी, या आपको बड़ा व्यू मिलेगा, या फिर आप ये वाली गाड़ी लेते हैं तो आपको अच्छा माइलेज मिलेगा, अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, अच्छा पेलोड मिलेगा, अच्छी क्रेडिबिलिटी मिलेगी। वो हर प्रोडक्ट के या तो फ़ायदे बताएगा, अगर वो सेल्स में है तो ड्रीम में बात करेगा, और या फिर वो अपनी ज़िंदगी में भी सपने लेके चलेगा। और ऐसे लोग बड़े अच्छे होते हैं। ये कैटेगरी अच्छी है। दूसरी वजह से जो व्यक्ति दौड़ता है वो कैटेगरी होती है फियर। ड्रीम एंड फियर। फियर का मतलब होता है डर। डर है ज़िंदगी में, अगर ये नहीं किया तो क्या होगा। डर है कि अगर मैं कल नहीं दौड़ा, नहीं भागा। और ऐसे लोग मैं डेली मिलता हूँ जिन लोगों के अंदर डर है पारिवारिक जिम्मेदारियों का, जिन लोगों के अंदर डर है अपने को दौड़ाते हैं, दौड़ रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि अगर नहीं किया तो क्या होगा। सो एक कैटेगरी है ड्रीम, जो लालच में काम कर रहे हैं या लालच दिखाते हैं या सपने में बात करते हैं। और एक कैटेगरी है डर, जो फियर रखते हैं और फियर सामने वाले को हर बात में दिखाते हैं कि अगर आपने मेरा फ़ोन नहीं लिया और कोई और कंपनी का फ़ोन लिया तो आपको बैटरी में क्या दिक्कत आने वाली है, या आपने मेरी बाइक अगर नहीं ली, किसी और कंपनी की अगर बाइक लेते हो तो उसमें आपको क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, या फिर आप मेरी गाड़ी नहीं लेते हो, कोई और गाड़ी लेते हो तो उस गाड़ी में आपको क्या दिक्कत आने वाली है। यानी कि वो डर दिखाएंगे और अपनी ज़िंदगी में भी डर रखेंगे कि उनको दौड़ना है, भागना है, मेहनत करनी है, क्योंकि उनके पीछे जिम्मेदारी है जिस बात का उनको डर है, और वो डर की वजह से ऑफिस आते हैं। शायद आप जो भी करने वाले हो उसके पीछे दो वजह हैं। या तो आपके जो आप आज करने वाले हो दिन में, या तो आपका कोई लालच उसके साथ जुड़ा हुआ है कि अगर करोगे तो आपको फ़ायदा होएगा, और या फिर आपका कोई डर जुड़ा हुआ है कि अगर नहीं किया तो आपको ये दिक्कत हो जाएगी। एक तीसरी कैटेगरी इस पूरे प्रोसेस में आती है, वो होती है नेगलेक्ट वाली कैटेगरी। DNF, ड्रीम, नेगलेक्ट एंड फियर। डर भी अच्छा है, सपने वाले भी अच्छे हैं। एक तीसरी कैटेगरी है जिनके अंदर न किसी बात का डर है और ना ही जिनकी ज़िंदगी के कोई सपने हैं। उनको डर नहीं है जिम्मेदारियों का, उनको डर नहीं है भागने का, और ना ही उनके पीछे कोई लालच है कि उनको ये अचीव करना है या आगे जाना है, या उनको दो पैसे ज़्यादा कमाने हैं, या उनको एक प्रमोशन ज़्यादा लेना है। ना उनको डर है और ना लालच है। डर वाले को सिखाना बड़ा आसान है क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड है। उसको आप नहीं बताओगे कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उसको क्यों काम करना चाहिए, क्योंकि उसको अपने परिवार का खुद से ही डर है, और वो सेल्फ ड्राइव रहेगा हमेशा। और जिसके अंदर लालच है उसको भी सिखाना आसान है, क्योंकि आप थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करोगे, थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा पैसा दोगे, वो दौड़ेगा। एक तीसरी कैटेगरी है जो ज़िंदगी काट रही है, जो बोलती है कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरे कोई बात नहीं, छोटी चादर है, इतने में ही रह लेंगे, भगवान ने नहीं दिया तो क्या होगा, कोई बात नहीं, शांति से रहते हैं, नहीं अपन को नहीं दौड़ना है, अपन को नहीं भागना है, अपन के कोई सपने नहीं है, अपन को कुछ नहीं कमाना है, ठीक है, खुश हैं। ये कैटेगरी सच में बहुत ही भयंकर है, जिनके पीछे ना कोई डर है, ना ड्रीम है, ना सपने हैं, ना फियर है, ना डर है। निगलेक्ट तीसरी कैटेगरी है। DNF में जो N वाली कैटेगरी है, न्यूट्रल है, जिसका मतलब वो बहुत डरावना होता है, वो बहुत, उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। वो ट्रेनेबल भी नहीं है, क्योंकि उसको न तो उसको बस ड्यूटी करनी है अपनी, कि बस मेरा काम तो ये है कि मुझे अपनी ज़िंदगी काटनी है। वो ज़िंदगी काटने वाले लोग ना ट्रेनेबल नहीं हो पाते हैं और वो बड़े ही भयंकर हो जाते हैं। तो आप या कोई भी व्यक्ति दो वजह से दौड़ता है, ड्रीम एंड फियर। DNF, ड्रीम को कह सकते हैं लालच, फियर को कह सकते हैं डर। तो आप लालच की वजह से कुछ काम कर रहे हैं या डर की वजह से कर रहे हैं। और कोई भी काम आज आप करने वाले हैं उसमें ना आपका लालच जुड़ा हुआ है, ना आपका कोई डर जुड़ा हुआ है। जो आप करने वाले हो उसमें करने से आपको ना कुछ मिलने वाला है, और नहीं करोगे तो आपको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से मत करो। यानी कि वो आपके अर्जेंट इम्पोर्टेंट की मैट्रिक्स में है ही नहीं, ना ही वो आपके लिए नॉट अर्जेंट है और नॉट इम्पोर्टेंट है। तो वो फिर आपकी प्रायोरिटी में बनता नहीं। उसको आप डेलीगेट करो या फिर उसको आप डिलीट कर दो, और ज़िंदगी दो ही वजह से चलाओ, या तो डर की वजह से दौड़ो या लालच की वजह से दौड़ो। और ये अप्रोच भी अच्छी है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।